हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन शेप स्कोर को लेकर के। देखिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थी लगातार सेट लगा रहे हैं और लगातार जो है अलग अलग टॉपिक को क्लियर भी कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के कि स्कोर में आपका इंप्रूवमेंट हो। हालांकि कितना आपका शेप स्कोर इस बार आपका रहने वाला है 2024 के एग्जाम में, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर जो आपका वैकेंसी कंडक्ट हुआ है एएलपी टेक्नीशियन का 2014 में कंडक्ट हुआ है, 2018 में कंडक्ट हुआ है। तो 2014 के रिस्पेक्ट में अगर 18 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 3-4 नंबर 5 नंबर तक आपका फ्लक्चुएट किया है अलग अलग जोन में। हालांकि रेलवे का एक मेन आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका जोन, क्योंकि ये मेनली आपका जोन पर डिपेंड करता है कि किस जोन में कितना वैकेंसी है और वहाँ पर आपके कितने एप्लीकेंट्स आपके आए हुए हैं। तो इस पर आपका मुख्य रूप से आपका डिपेंड करता है कि आपके कट ऑफ वहाँ का आपका कितना जाने वाला। हालांकि कुछ आपके गिने चुने ऐसे आपके जोन भी हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे तो कोलकाता की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो कोलकाता का जो कट ऑफ है ये हमेशा आपका मैक्सिमम आपका रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादातर जो है फाइट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे आप देखेंगे तो यूपी है, झारखंड है और बिहार है, यहाँ का थोड़ा अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी आपका क्या होता है कि हाईलाइटेड आपका जोन रहता है वहाँ पर अक्सर अभ्यर्थी फाइट करते हैं, तो कट ऑफ आपका ज़्यादा हो जाता है। और इन सभी राज्य को अगर छोड़ करके अगर आप किसी अदर राज्य की बात करेंगे तो वहाँ के अभ्यर्थी थोड़ा इन सभी राज्य के रिस्पेक्ट में जो है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कम थोड़ा प्रभावित है। जिस कारण से क्या है कि जो थोड़ा दूर का आपका जोन होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम अभ्यर्थी नहीं पहुँचते, या तो फिर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता। जैसे बेंगलोर जोन की बात करेंगे, 2018 शिफ्ट में आपने देखा होगा कि जो आपके आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहाँ का कट ऑफ आपका मात्र आपका 45 आपका रहा था। तो इसलिए क्या है कि आपका एक मेन आपका डिसाइडिंग आपका जो है आपका फैक्टर होता है रिजल्ट के लिए आपका जोन, जो कि आपका मुख्य रूप से आपका डिसाइड करता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपका कट ऑफ आपका 60-70 चला जाता है, लेकिन वही आप रेलवे में देखेंगे उसी एग्जाम के लिए 40 पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यह आपका मेन डिसाइडिंग रहता है आपका जोन। हालांकि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप निश्चित रूप से आप बेहतर आप जोन को सिलेक्ट किए होंगे जहाँ पर आपके कंपटीशन आपके कम हो। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि इस बार आपका मेनली कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है आर जो आपके एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में। तो फिर जिस सेशन में हम लोग एलपी टेक्नीशियन को देखते हैं कि क्या आपका प्रीवियस ईयर आपका एलपी के अंतर्गत आपका कट ऑफ रहा था और ऑल जोन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपको पता ही है कि क्वालिफाइंग के लिए जो आपका मार्क्स रखा जाता है ये आपके जनरल के लिए आपका 40% आपका रखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये आपका ओबीसी के लिए आपका 30% है, एससी के लिए आप देखेंगे तो आपका 30% आपका है और एसटी के लिए आपका 25% है। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या था कि जब 2018 का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था जो आपके एलपी टेक्नीशियन का, इसके अंतर्गत क्या था कि आपके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स अभ्यर्थी का नहीं आया था और इस कारण से क्या है कि अभ्यर्थी उतना पूर ही नहीं पाए थे जितना कि गुना आपका वैकेंसी में क्वालिफाई करना था CBT 1 के अंतर्गत फॉर CBT 2 के लिए। तो आप देखेंगे तो पुनः क्या है कि आपका रिवाइज आपका रिजल्ट जारी हुआ था। जनरल का देखिए आपका 30% किया गया था, आपका जो आपका पुनः आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रखा गया था। और आप ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो 22.5 किया गया था, एससी का 22.5 था और आप देखेंगे तो एसटी का 18.75 किया गया था। तब क्या था कि उतना कट ऑफ पुर पाया था जितना अभ्यर्थी वहाँ चाहिए था आपके CBT 2 एग्जाम के लिए। तो ये एक आपका जो है आपका मेन मुद्दा रहा था आपका 2018 के एग्जाम में, क्योंकि उतना मार्क्स नहीं ला पाए थे। तो ये आपका मेन आपका रीजन था 2018 में आपका। हालांकि अब नहीं होगा क्योंकि अब जो है अभ्यर्थी बढ़ चुके हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें अगर फ्रेंड्स बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग 2018 की ओर अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2000 जो आपका 18 का कट ऑफ था एएलपी का, इसका देखिए आपका मैकेनिकल का है, ये आपका एएलपी का है और ये आपका मैकेनिकल का है। इसमें आप देखिएगा तो अहमदाबाद जोन का जो रहा था ये आपका 43.47 रहा था। जबकि एससी की बात करेंगे अहमदाबाद में तो ये आपका 35.15, एसटी की बात करेंगे तो 32.17 और यहाँ पर ओबीसी की बात करेंगे तो ये आपका 28.15 ये आपका कट ऑफ रहा था आपके अहमदाबाद जोन के अंतर्गत। उसी प्रकार से आप अजमेर को देख लीजिए, ये आपका कट ऑफ रहा था और यहाँ पर देखिए आपका अजमेर का, तो ये जो आपका कंप्लीटली आपका कट ऑफ है ये आपका CBT 1 का है जो आपका 75 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर आप जोन वाइज देख लीजिएगा और आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसी में आपको क्या है कि 2 से 3 मार्क्स आपको इंक्रीज करना है, क्योंकि इस बार आपके कट ऑफ हर एक बार आपके 2-3 मार्क्स आपके बढ़ते हैं। तो इस बार आपका एप्लीकेंट्स में आपके कम फॉर्म आपके कम अप्लाई हुए हैं, क्योंकि रेलवे के अंतर्गत एक खास बात यह है कि जब वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म उतना ही आपके ज़्यादा अप्लाई होते हैं, अगर आपके कम रहते हैं तो फॉर्म आपके कम अप्लाई होते हैं। इन चीज़ों को लेकर के कट ऑफ पर ज़्यादा वेरिएशन इस बार आपका नहीं रहने वाला है। तो ये आपका कंप्लीटली आपका है, जैसे कि इसमें कुछ आपका हाईलाइटेड जैसे कि आपका जोन है। अगर हम बात करें थोड़ा सा गुवाहाटी का, ये आपका 40 जो है आपका पॉइंट आपका 9 आपका 2 रहा था जनरल का, ये आपका ओबीसी 33.16 और वही फ्रेंड्स अगर बात करेंगे हम लोग जो है एससी और एसटी का, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आपका कट ऑफ रहा था। इसके अलावा देखिए कोलकाता की अगर बात करेंगे तो ये आपका हाईलाइटेड जोन आपका शुरू से ही रहा है,
कोलकाता एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ। इसमें देखिए जो आपका कटअप रहा था आपका साउथ का, यहाँ पर देखिए आपका 43 पॉइंट आपका 85, और जबकि ओबीसी की बात करेंगे तो 30 पॉइंट आपका 01, और एससी का 30.02 और एसटी का 25 पॉइंट आपका 02। वही कोलकाता दूसरी जोन की बात करेंगे तो कोलकाता आपका 2 जोन के अंतर्गत आपका बटा हुआ है। इसमें आप देखेंगे देख में आपका 41 पॉइंट आपका 33 और दूसरे में आपका 44 पॉइंट आपका 2, और नेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपका जो आपका एससी कैटेगरी है यहाँ पर आपका 47 पॉइंट आपका 37। यहाँ पर देखिए आपका जो एससी कैटेगरी है इनका कटअप यहाँ पर देखिए कितना आपका चला गया था। तो इस कारण से क्या है कि आपका मेनली आपका जोन आपका डिसाइड करता है। तो ये आपका दोस्तों जो है आपका मैकेनिकल का आपका कटअप है जो आपके आरआरबी आपके एएलपी का आपका है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जो आपका इलेक्ट्रिकल आपका ग्रुप का है, इसका देखिए आपका कटअप कितना गया था 2018 है। ये आपका कंप्लीटली आपका CBT 1 है। CBT 2 के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए अजमेर है, यहाँ पर देखिए आपका अजमेर का, यहाँ पर देखिए कोलकाता चलिए देखते हैं। कोलकाता की बात करें अगर फ्रेंड्स में यहाँ पर हम लोग, तो देखिए इसका जनरल का जो कटअप रहा था ये आपका कितना था। जनरल की अगर बात करेंगे तो ये आपका देखिए 61 में आप जो है यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो इसका समथिंग इतना आपका कटअप रहा था, 61 पॉइंट आपका कुछ रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर अगर एससी की बात करेंगे तो सॉरी यहाँ डिवाइड नहीं करना है, इसका 61 पॉइंट आपका समथिंग कुछ रहा था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एरर है, इसका यहाँ पर देखिए आपका 49 पॉइंट आपका 39। एसटी का बात करेंगे तो आपका 45 पॉइंट आपका 94, और ओबीसी की बात करेंगे तो 55 पॉइंट आपका 67 आपका रहा था। तो ये देखिए आपके कोलकाता जोन का कटअप कुछ आपका मैक्सिमम रहा था आपका, और ये आपका मुजफ्फरपुर आपका है। तो ये अपने जोन को यहाँ पर आप जो है बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्या कुछ आपका वेरिएशन आपका हो सकता है। अब देखिए जो फाइनल आपका कटअप रहा था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन CBT 2 का 2018 का, जो कि आपके फाइनली आपका मेरिट प्रिपेयर होता है, जो कि आपका फाइनली आपका जो है देख पाएंगे ये आपका कटअप रहा था। और डीबी के लिए भी दिखाएंगे कि कितने नंबर पर अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये आपका देखिए CBT 2 का आपका कटअप है, और इसमें आपका टोटली आपका 100 क्वेश्चन आपका इधर हो गया आपका नॉन टेक का, और टेक से आपका 75 क्वेश्चन आपका हो गया जो कि आपके ट्रेड से आपके पूछे आने हैं। तो अहमदाबाद की बात करेंगे तो जनरल में 69 पॉइंट आपका 44, एससी की बात करेंगे तो 61.40, एसटी की बात करेंगे तो 51 पॉइंट आपका 89, ओबीसी का दोस्तों आपका 64 पॉइंट आपका 49 गया था। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए पहला में आपका जनरल है, एससी फिर एसटी फिर लास्ट में आपका ओबीसी आपको दिया गया। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए आप किस जोन से अप्लाई किए। जैसे बेंगलुरु की ही बात करेंगे तो ग्रुप डी में काफ़ी इसका मिनिमम कटअप गया था, यहाँ पर देख लीजिए आप 72 चला गया है। एससी देख लीजिए, एसटी और ये आपका ओबीसी है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो CBT 2 के अंतर्गत जो भी आपको एक टारगेट आपको लेना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 80 टारगेट आपको लेकर के आपको चलना है। बाकी SC ST आप देख ही रहे हैं कि आपका स्थिति आपका रहा है, तो 80 आपका मेनली आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आपका एक अंदाज लग जाएगा कि कटअप आपका क्या जाता है और किस लेवल से आपको जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है। और देखिए लगातार अभी साइंस की अगर बात करेंगे तो साइंस का आपका रेलवे के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, चाहे आपका ALP टेक्नीशियन हो या ALP हो या फिर आपका टेक्नीशियन हो या RPF हो, कांस्टेबल SI चाहे जो भी हो, साइंस का एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कंप्लीटली आपको क्लास भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला गया है, जहाँ से आप बेहतर तरीका से आज आस एजुकेशन सेंटर का मैंने कंप्लीटली आपको नोट्स रिवील कराया है, तो वहाँ से आप सभी लोग कवर कर सकते हैं। बाकी जो छात्र टेस्ट लगाना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको कंप्लीटली बैनर आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीटली आप नोट्स को ही कवर कर लेते हैं तो उसी में आपको 2018 शिफ्ट पूरा कवर हो जाएगा, प्लस आपका 2022 आपका लेटेस्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका लेटेस्ट जो अभी एग्जाम्पलर और NCERT को सिलेक्ट किया गया है, यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका फी आपको 99 पेमेंट करके ऐड होना होता है। और इसमें आपका ओवरऑल सभी क्लास नोट्स और आपको बुक A to Z आपके मार्केट में जितने भी हैं आपको टोटल आपको यहाँ पर दिया जाता है। बाकी कोई एक्स्ट्रा अगर बुक चाहिए होता है तो इस नंबर पे कॉल या SMS करते हैं तो आपको दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर गुवाहाटी भी देख लीजिए आपका, ये आपका कटअप रहा है जनरल का आपका 66.90 आपका रहा है। वही अगर बात करेंगे SC ST और ये आपका OBC का है तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका कटअप रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए ALP का जो फाइनल आपका कटअप है, ये आपका डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के लिए इसका देखिए कितना रहा है। अजमेर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो 59 पॉइंट लगभग आपके वही रह जाते हैं, थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएट करता है 1-2 नंबर आपका। यहाँ पर देखिए आपका अजमेर की बात करेंगे तो 59 पॉइंट आपका 68, OBC की बात करेंगे तो 53 पॉइंट आपका 48, SC का आप देख लीजिए 40 आपका 7 पॉइंट आपका 72, और ST का 59 पॉइंट आपका 10 आपका रहा था। और ये आपके अजमेर है
बेंगलोर देख लीजिए आपका 60 आपका 3.44, ये आपका फाइनली डीबी के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि कटअप आपका क्या रहा था। और ये आपका देखिए 60 आपका 2.14, एससी का आपका 54.68 और एसटी की अगर बात करेंगे तो ये आपका 53.59 आपका रहा था। भोपाल है, भुवनेश्वर है, आपका है, बिलासपुर है, चेन्नई है, मुंबई है, रांची है। रांची का थोड़ा देखिए, रांची का आपका देखिए कितना गया था 71.81। और अगर बात करेंगे हम लोग ओबीसी का, तो ये आपका देखिए ओबीसी का रहता है आपका 69.37, एससी का आपका 65.41 और एसटी का देखिए 62.99। तो ये आपका कंप्लीटली आपका जो है आपका कहाँ का है, तो ये आपका रांची का है। सिकंदराबाद भी आप लोग देख पाएंगे। ये आपका दोस्तों आपका कटअप रहता है। तो इससे का अंदाजा आपको लगता है कि देखिए प्रीलिम्स के लिए आप जो है क्वालिफाई आप कर जाएंगे निश्चित रूप से। और देखिए दोनों का लगभग आपका सिलेबस ये आपका सेम है, प्रीलिम्स और आपके मेंस, जिसमें कि आपका नॉन टेक दोनों में आपका समान है। बाकी ट्रेड आपका क्लियर है ही। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपका 2 से 3 नंबर आपका इंक्रीज होता है हर बार, और ये आपका फ्लक्चुएट करता है, मेनली आपका जो है जोन पर आपका डिपेंड करता है। तो अभी आपका मेनली जो है आपका CBT 1 के अंतर्गत आप देखेंगे, CBT 2 के अंतर्गत 80+ आपका मेनली यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी अभी आप CBT 1 में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ आपका स्कोर आपका नहीं है। हालांकि 2018 में कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो इस बार थोड़ा बहुत आपको जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एक अंदाजा आपको लग गया होगा कि आपका कटअप रहा था। टेक्नीशियन के लिए हम अलग से आपको कवर करा देंगे, टेक्नीशियन का आपका प्रीवियस ईयर आपका क्या कटअप रहा था और कितना आपको स्कोर करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप समझ गए होंगे कि क्या आपको अभी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कैसे आपको स्कोर करना है। और टेक्नीशियन वाले जो भी छात्र हैं, मेनली देखिए आपको साइंस जो है आपको 40 क्वेश्चन आपका पूछाना है और 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का, जो टेक्नीशियन में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लिए। तो आप देख लीजिए 40 क्वेश्चन आपके साइंस का पूछाना है, जो आप बेहतर तरीका से अगर आस एजुकेशन सेंटर की तरफ से भी एक लेटेस्ट आपका नोट्स आपका लॉन्च हुआ है, उसको अगर आप कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज करके दिया गया है, प्लस आपका प्रीवियस और आपके जो है आपके न्यू आपका 2022 का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया आरआरसी ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी कंडक्ट हुआ है, उसको आपको जरूर कवर करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहां से आप जुड़ करके भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी आप ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि अभ्यर्थी लगभग जो है 40 में से आप 35+ आप स्कोर बिल्कुल ईजी वे में आप कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हुए हैं तो आप सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको कोई क्लास अपलोड किया जाए इंपॉर्टेंट, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बेहतर तरीका से रेलवे LP टेक्नीशियन के लिए यूट्यूब पर भी आपको तैयारी कराई जा रही है साइंस का, तो आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।